सो गाइस, मंदिर जाते टाइम ये रास्ते में खूब सारे हमें मंकीज़ मिल गए। इस जस्ट अभी मंदिर के बाहर निकले दर्शन करके। नेक्स्ट लेवल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सार्वजनिक हवन कुंड, किस तरीके से सार्वजनिक हवन कुंड होता है। ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ है गाइस। जय श्री महाकाल। फाइनली आई एम टेकिंग यू टू अ न्यू प्लेस टुडे एंड ये ज्वेलरी रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली हम आज जा रहे थे उज्जैन महाकाल, बट एकाएक प्लान हो गया कि क्यों ना बगलामुखी माता के मंदिर दर्शन करने जाएं। सो आज हम फाइनली बगलामुखी माता के मंदिर जा रहे हैं एंड फिर वहाँ से हम जाएंगे उज्जैन। सो जिन लोगों को नहीं मालूम बगलामुखी मंदिर क्या है एंड बगलामुखी की क्या पावर है, तो आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग एंड पूरा मंदिर का आपको टूर कराऊंगा। जय श्री महाकाल। सो गाइज लेट्स गो। आई टेक यू टू बगलामुखी। एकदम से प्लान हो गया गाइस बगलामुखी जाने का। कोई प्लान नहीं था, हम निकले थे उज्जैन महाकाल के लिए, बट एकाएक प्लान हुआ। एंड बगलामुखी माता मंदिर के बारे में जिन्हें नहीं मालूम, बगलामुखी माता खूब पावरफुल माता जी हैं। जहां ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने वहां दर्शन कर लिया और वहां आपने हवन करा लिया तो आपके सर्व शत्रु, आपके खिलाफ जितने भी लोग नेगेटिव सोचते हैं या जितने भी लोग नेगेटिविटी लेके चलते हैं, वो चीज़ से आपको इंस्टेंट राहत मिलती है। आपका कोई बुरा सोचने वाला, आपका कोई बुरा करने वाला कर नहीं सकता। सो स्टे ट्यून्ड। एंड करेंटली हम बैतूल में हैं गाइस एंड बैतूल क्रॉस कर रहे थे, बट वी टुक अ स्मॉल ब्रेक फॉर ये यहाँ बहुत अच्छे हमें तरबूज मिल गए। सो हमने बहुत अच्छे तरबूज लिए एंड जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड यहीं हमने प्लान किया कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ में लेके चलें। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अब डायरेक्ट मिलेंगे अपन बगलामुखी माता के मंदिर में। हर हर महादेव। सो गाइस, मंदिर जाते टाइम ये रास्ते में खूब सारे हमें मंकीज़ मिल गए एंड ये इनको केले से फीड करा रहे हैं। ये एक अपने आप में प्लेजर बहुत प्यारा है एंड मज़ा आता है गाइस। सुप्रीम मज़ा एंड अमेजिंग। गाइस, आप में से जिन लोगों को भी नहीं मालूम बगलामुखी मंदिर क्या है, तो ये उज्जैन के आगे एक गांव आता है नलखेड़ा। मैं लास्ट टाइम यहाँ विज़िट किया था एंड हमने यहाँ हवन कराया था। ऐसा कहा जाता है कि बगलामुखी माता के मंदिर में आप एक बार हवन करा लेते हो तो आपके खिलाफ कोई भी नेगेटिव शक्ति या कोई भी नेगेटिविटी या आपके अगेंस्ट कोई अगर व्यक्ति खड़ा है या आपका कोई बुरा सोच रहा है तो वो विफल हो जाता है। लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था हवन का, इट वॉज ग्रेट। इस बार हमारे साथ हमारे राहुल भाई चल रहे हैं एंड इस बार राहुल भाई को हमको मेजर हवन करवाना है, दिखवाना है कि क्या होता है। एक्चुअल राहुल भाई को तो हम ले जा रहे थे उज्जैन महाकाल दिखाने के लिए, बट साथ ही साथ में एकाएक प्लान हो गया तो हमने अभी एकाएक मूड बनाया है कि लेट्स गो टू बगलामुखी, देन वहाँ से फिर कल उज्जैन जाएंगे। तो आज बगलामुखी मंदिर का पूरा टूर कराऊंगा, हवन कैसा होता है एंड हम ट्राई करेंगे कि हम मिर्ची हवन हमारा करा पाएँ। सो स्टे ट्यून गाइस एंड थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए एंड शायद आपको मज़ा आए। जय श्री महाकाल। गाइस, बहुत भूख लग रही थी, जस्ट अभी पहुँचे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है अभी, बट ये कंफर्म नहीं है कि चालू है कि बंद है। विल सी। और बहुत भयंकर धूप है गाइस, बहुत अति ज़्यादा गर्मी है और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। ये मतलब गलत वेदर है आने के लिए, सच में देखा जाए तो इज़ नॉट द राइट टाइम। एंड काफ़ी स्मार्ट प्रॉपर्टी है गाइस, चेक दिस। स्मार्ट एंड लग्जरियस प्रॉपर्टी है। अभी देखो अगर खाना मिलता है क्या। सो गाइस, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ लास्ट टाइम भी हम आए थे एक बार। देखो अभी कैसा होता है। So guys, it took us 4 hours from Nagpur to reach here and currently अपन अभी कौन से एरिया में भैया, क्या नाम है जगह का? विंध्याचल अब्दुल्लागंज। सो गाइज, अभी करेंटली अब्दुल्लागंज में हैं हम एंड इट टुक अस 4 hours फ्रॉम नागपुर टू रीच हियर। एंड बगलामुखी माता मंदिर के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, सो बगलामुखी माता मंदिर इज़ वन ऑफ द एक शक्तिपीठ में से होता है एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शक्तिपीठ में से होता है बगलामुखी माता का मंदिर। यहाँ ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज चाहिए, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दैट यू कैन विजिट। एंड यहाँ पे एक हवन होता है, हवन प्रोसेस होता है, तो वो हम एक बार जब रीच करेंगे, व्हेन विल रीच द टेम्पल, तो मैं आपको दिखाऊंगा। खूब बड़ा हवन कुंड होता है वहाँ पे एंड खूब सारी यज्ञशालाएँ होती हैं। सो वंस वी रीच देयर आई विल शो यू।
So guys, we just reached Bhopal and we are crossing Bhopal. ये inside the city of Bhopal. थोड़ा सा रास्ता गलत हो गया था हमारा, इस वजह से हमें अंदर से आना पड़ा और एल्स बाईपास भी निकलता है. सो हेडिंग टूवर्ड्स बगलामुखी गाइस. ये है भोपाल. बहुत प्यारी सिटी है गाइस, बहुत प्यारी सिटी है. सो गाइस, अब बज गए हैं एग्जैक्ट 5 और यहाँ से हम नलखेड़ा एंटर कर चुके हैं. नलखेड़ा है जहाँ पे बगलामुखी माता जी का मंदिर स्थित है. एंड बहुत ज़्यादा ख़राब रूट है नागपुर से अगर आप आ रहे हो तो. एक पर्टिकुलर पूरा पैच बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है. बट फाइनली हम पहुंच गए हैं गाइस एंड यहाँ से 10 to 15 मिनट्स के अंदर में हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे. अभी फ़िलहाल हम जिस रास्ते से गए हैं, जिस एरिया से क्रॉस हुए हैं, दैट इज़ छापी खेड़ा. सो काफ़ी हेक्टिक है. मतलब मॉर्निंग 8 बजे से निकले थे एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 5. सो मतलब 2-3 ड्राइवर अगर गाड़ी के हैं आपके पास में ड्राइव करने वाले तो ही पॉसिबल है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था. बट येस, फाइनली वी रीच्ड एंड विद इन fraction of minutes we'll be reaching बगलामुखी माता का मंदिर. So stay tuned guys. So guys, welcome to बगलामुखी टेम्पल. एंड ये यूनिफॉर्म है बगलामुखी का. अगर आप कभी भी आते हैं सो येलो कुर्ता एंड येलो धोती यू हैव टू वेयर. एंड जस्ट यहाँ देखिए किस तरीके से पॉलिटिशियंस एंड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं. जस्ट अभी एक डिफेंडर क्रॉस हुई, उसके पहले एक लेजेंडर क्रॉस हुई. सो गाइज़, ये जो बगलामुखी माता जी का हवन जो होता है ये बहुत लोग कराते हैं. एंड काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड काफ़ी बड़े बड़े जो उद्योगपति, जो बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ आते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइज़, लास्ट ईयर मैंने भी जब कराया था तो मुझे भी ऐसा अनुभव आया कि मेरे व्यापार में पहले के मुकाबले में मैंने खुद ने बढ़ोतरी होते देखी. सो इस वजह से मेरी इच्छा थी कि इस बार हम सडन प्लान बना लिया कि भाई यहाँ आना है एंड जस्ट चेक आउट द क्राउड ओवर हियर. बस एक बार क्राउड देखिए किस तरीके से है. सो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो भक्त लोग हैं, जिनका विश्वास है, ये यहाँ आपको वही लोग मिलेंगे गाइस. सो मंदिर परिसर में ले चलते हैं आपको. गाइस, ये अवतार है. एंड आप एक बार मुझे पर्सनली देखो. दिखा रौनिक, लग रहा है कि नहीं आपका भाई पूरा पंडित जी. सो गाइस, ये मंदिर का जो एंट्रेंस होता है, जो मंदिर का परिसर होता है, ये वो है. ये राहुल भाई. बहुत सुंदर मंदिर का परिसर है. जस्ट चेक दिस आउट. ये एंट्रेंस देखना, बहुत ब्यूटीफुल एंट्रेंस है. सो गाइज़, मैं अभी आपको ले चलता हूँ मंदिर जी के अंदर. एंड खूब पॉजिटिव वाइब्स एंड खूब पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ देखने मिलेगी मंदिर के अंदर में. थोड़ा सा साइलेंस है यहाँ पे, बट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी. ये इस बार थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है. जय श्री राम, जय जय श्री राम. गाइज़, यकीन मानना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. आप जब आओगे तब आपको समझ में आएगा यहाँ की एनर्जी कि वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है. एंड माता जी का चेहरा देखना आप. माता जी का चेहरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है. आप जस्ट चेक दिस. जस्ट देखना बस. सो गाइस, जय श्री महाकाल. फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम हमारा जो हवन है वो यहाँ करा रहे हैं. और मेरे साथ में आचार्य योगेश जी हैं, जो पिछली बार भी हमने हवन कराया था नागपुर से आके. वो योगेश जी ने ही हमारा हवन कराया था और मैंने उनको कन्विंस किया है कि योगेश जी 2 मिनट मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ पूछना चाहूँगा. सो योगेश जी, जय श्री महाकाल, जय माता दी. ये कुछ हमारे ऑडियंस हैं जो आपको देख रहे हैं अभी इस वक्त. एंड मैंने कुछ सवाल छोटे छोटे सोच के रखे थे जो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को. योगेश जी, सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया है कि पीछे की अपन हवनशाला छोड़ के अपन यहाँ हवन कर रहे हैं, इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एक तो मैं समझ गया कि हमारी अभी वहाँ आरती है माता जी की, तो वहाँ हमारा डिले हो जाएगा, तो वो एक टाइम सेव हो रहा है हमारा. इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि देवी का हवन है
मंदिर प्रांगण में तो किया ही जा सकता है, वो तो बहुत अति उत्तम है कि वहाँ का तो महत्व है ही। मंदिर माता के चारों ओर शमशान भूमि है, बीच में माँ भगवती विराजमान है, तो भगवती के आसपास क्षेत्र में कहीं पर भी अगर अपन हवन करेंगे तो हवन का विशेष महत्व होता है। और हवन में कुछ विशेष आहुतियाँ, औषधियाँ होती है, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है जिनको विशेष रूप से आहुति के रूप में अपन देवी को प्रदान करते हैं अग्नि में, उसको स्वाहा बोल करके या फट स्वाहा बोल करके या अन्य अन्य मंत्रों के उच्चारण से देवी के उनकी आहुति प्रदान की जाती है। तो उसका एक विशेष रूप से ऐसा महत्व है कि भगवती के तंत्र विधान से पूजन और हवन करने से सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार के संकट कट जाते हैं और भगवती की कृपा से विजय श्री का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। महाराज जी, लास्ट टाइम आपसे मेरी भेंट नहीं हो पाई थी। मैं लास्ट टाइम मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे भाई के साथ, प्रत्युष के साथ और मेरे बेटे के साथ आया था। हम आते हैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने। महाकाल भोले बाबा को मैं खूब मानता हूँ। पिछली बार इत्तेफाक से मेरा यहाँ आना हुआ। आप यकीन मानना योगेश जी, हमने हवन कराया। हवन, मेरा गोल्ड का व्यापार है, गोल्ड का व्यवसाय है नागपुर में। महाकाल की कृपा से खूब अच्छा व्यापार है नागपुर शहर में, छोड़िए हमारा ऑल ओवर इंडिया में नाम है। बहुत ट्रिमेंडस चेंज हमने हमारे व्यापार में महसूस किया यहाँ से हवन करा के जाने के बाद में। जो अब हमें रियलाइज़ होता है कि धीरे धीरे, मतलब इत्तेफाक जो बोलते हो ना आपकी, अचानक से सब चीज़ें सही होने लगी, अचानक से सब नीतियाँ सही होने लगी, आप जो डिसीजन ले रहे हो वो हर चीज़ सही हो रही है। तो मैं इस बार फिर से, आज आप यकीन नहीं मानोगे योगेश जी, आज हम फिर से निकले उज्जैन महाकाल के लिए थे। बैतूल आपको फ़ोन करवाया हमने, बैतूल पहुंच के, और बैतूल पहुंच के मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाएंगे, और बैतूल से ही मूड बना कि हम क्यों ना फिर से इस बार हम आ जाएं, और हम आपके पास आ गए। जो नहीं जानते हैं बगलामुखी माता जी का मंदिर नलखेड़ा में और क्या ताकत है, क्या शक्तियाँ है, मैंने तो महसूस कर ली, पर जो जिन्हें आइडिया नहीं है, बस एक दो अल्फाज या दो लाइन्स आपकी हमारे व्यूअर्स तक अगर पहुंच जाए कि बेसिकली ऐसा है कि बगलामुखी जो है 10 महाविद्याओं के क्रम में 8वें नंबर पर आती है। उनको अष्टम महाविद्या कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या भी बगलामुखी देवी को कहा जाता है। ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, इंद्र शक्ति, शिवप्रिया, वैकुंठ वासिनी देवी, वैकुंठ पददायिनी। ब्रह्मा जी की शक्ति है, विष्णु भगवान की शक्ति है, इंद्र देवता की शक्ति है, इंद्राणी के रूप में पूछ सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की शक्ति है, परंतु शिव की प्रिया, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, इंद्र शक्ति, शिवप्रिया। वैकुंठ वासिनी, वैकुंठ में वास करने वाली देवी, वैकुंठ वासिनी देवी, वैकुंठ पददायिनी, मतलब आपको वैकुंठ में भी पदभार ग्रहण करा सकती है बगलामुखी, उनको बोलता है। तो भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी है। और रही बात आप जैसे गोल्ड की कर रहे थे कि आपके गोल्ड के व्यापार में भगवती ने उन्नति प्रदान करी आपको यहाँ आने से, तो चमत्कार तो देखो ऐसा है कि भगवती का यहाँ पे हम आए दिन देखते ही है। नित्य जो भी पूजन करता है, अर्चन करता है, जिस उद्देश्य से करता है, उससे अनएक्सपेक्टेबल उनको फल प्रदान करती है भगवती। आप जो सोच के नहीं आए हो, आप दर्शन मात्र से भी भगवती की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगी। और श्रीकुल की देवी है ना, तो लक्ष्मी तो भगवती की पूजा और अर्चना के साथ साथ नित्य उनके साथ साथ ही चलती है ना। त्रिपुर सुंदरी है भगवती, उनका स्वरूप है। तो श्री कुल की होने की वजह से लक्ष्मी तो चारों तरफ आपके आगे पीछे आएगी। आचार्य योगेश जी, आपके साथ हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अब इसके आगे मैं सवाल नहीं पूछ पाऊँगा, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं शायद उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछ पाऊँ। बट मैं सर का नंबर ज़रूर डाल दूंगा, एंड अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी बगलामुखी माता जी के मंदिर दर्शन करने आते हैं तो योगेश जी से ज़रूर संपर्क करना। हमने दोनों टाइम, इस बार भी और लास्ट टाइम भी, हमने योगेश जी के थ्रू ही हवन करवाया था, एंड आपको बहुत अच्छे से व्यवहारिक स्वरूप से, आज पहली बार मुलाकात हुई, पिछली बार तो मुलाकात नहीं हुई थी, पर पिछली बार भी हमें बहुत अच्छा लगा था सर। और थैंक यू, जय माता दी। तो गाइस, हमारा यहाँ पे तो अभी हवन नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी आरती होने वाली है, और आरती के बाद यानी 8 बजे के बाद हमारा हवन का नंबर आएगा। उतने बजे तक तो हम रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उज्जैन निकलना है महाकाल। तो हम सोच रहे हैं कि अब देखो पीछे वाली यज्ञशाला में बात करके अगर वहाँ हो जाए तो। गाइस, यहाँ ऐसा है बेसिकली कि वो मंदिर के पीछे की जो यज्ञशाला थी वो आई थिंक ऑफिशियल यज्ञशाला है, एंड ये भी बहुत सारी यज्ञ पीठ बनी हुई हैं अलग अलग। ये कुछ नया दिख रहा है, लास्ट ईयर हमें आए थे तो हमें ये नहीं दिखा था। ये कुछ बहुत सारी यज्ञशालाएं बनी हुई हैं जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तो। ये थोड़ा सा कुछ कॉरपोरेट कल्चर जैसा है यहाँ पे। मैं बताऊँगा आपको पूरी डिटेल क्या है क्या नहीं है। तो गाइस, ये हमारे प्रत्युष भाई हैं जो लीड कर रहे हैं हमें, वो आगे बढ़ रहे हैं, एंड
यही करवाएंगे सब। बाकी तो हम लोगों को क्या ही नॉलेज है राहुल भाई, आपको कुछ नॉलेज है? कुछ नॉलेज नहीं। रोनित सर, आपको कोई नॉलेज है? किसको नॉलेज है? प्रत्युष भाई को नॉलेज है। तो प्रत्युष भाई करा रहे हैं सर, इनके सानिध्य में हम चल रहे हैं। भैया बहुत ज़्यादा सर्वज्ञानी है, तो वही करवाएंगे कुछ ना कुछ। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये यज्ञशाला, मुखी यज्ञपीठ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग लोगों के हवन हो रहे हैं। मल्टीपल है यहाँ पे भी है। खूब सारी यज्ञशालाएँ हैं। मैं लास्ट ईयर आया था तो मैंने देखा नहीं था। एक ये, चेक दिस आउट, एक ये भी बहुत बढ़िया कुंड बना हुआ है। ये योगेश भी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमारा हवन करवाया था। एंड जो मिर्ची हवन होता है वो मंदिर परिसर में अलाउड नहीं है, इस वजह से वो अब यज्ञशाला के बाहर होता है। तो जो मैंने आपको तभी बताया ना कि अलग अलग यज्ञशालाएँ बनी हैं, उसके पीछे यही रीज़न है। एंड जस्ट चेक दिस। जस्ट अभी हवन ख़त्म हुआ एंड हवन ख़त्म करके हम योगेश जी के वापस से जो जहाँ माता जी विराजमान है वहाँ हम आके बैठे, जो उनका एक कक्ष अलग से है। गाइज़ मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको कि कैसा एक्सपीरियंस था ये। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। आंखें पूरी जलन दे रही हैं। मिर्ची की भी आहुति हुई, सरसों की भी आहुति हुई, बहुत सारी सामग्रियों की आहुति हुई। ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ नहीं। मैं जिस सिद्धांत से गया था वो सिद्धांत से मैं काम करके आया। बस आप लोगों को दिखाने की इच्छा थी। मेरी बात का यकीन मानना, एक बार ज़रूर बगलामुखी माता को एक बार आके आप यहाँ दर्शन करिए, मज़ा आ जाएगा। इतना लाइट, इतना हल्का फील हो रहा है गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ। हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई लोड था, जो लोड एकदम से कम हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं बहुत अलग नेक्स्ट लेवल बॉडी हीटअप चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अब मैं कुछ समझाने या बोलने की हालत में तो नहीं बचा। बट कैसा लगा आपको हमारा एफर्ट ज़रूर बताइएगा। कुछ कोशिश की नहीं करने की, पसंद आया हो शायद, ना पसंद आया हो शायद, आई डोंट नो। पर ये वीडियो एडिट करके मैं डालूँगा ज़रूर। जय श्री महाकाल, जय बगलामुखी माता की, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो आई एम जस्ट अ बिगनर गाइस। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ एक बिगनर हूँ। ट्राई कर रहा था, एफर्ट्स डाले। थैंक यू सो मच। जय बगलामुखी मैया की।